लाहौर की गर्म दोपहरें, शोर, धुआं और रिक्शों के हार्नों की आवाज़ों में इमरान का रिक्शा रोज निकलता। वो सुबह फजर के बाद घर से निकलता, रिक्शा साफ करता और बस एक ही दुआ करता, या अल्लाह, आज का दिन अच्छा गुजर जाए, बच्चों के लिए रिज़्क हलाल लेकर जाऊं। घर में बीवी नाज़ो और 2 बच्चे थे, अली और आयशा। छोटा सा घर, टपकती छत, पर सुकून सिर्फ माँ के हाथ का खाना था। जिंदगी मुश्किल थी, मगर इमरान के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। पहला दिन, एक अजनबी मुसाफिर। इस दिन धूप बहुत तेज थी। रिक्शे के अंदर पंखा भी जवाब दे चुका था। फिर भी इमरान अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए मुसाफिरों को आवाजें लगा रहा था। सदर, माल रोड, दाता दरबार। एक गाड़ी के करीब से गुजरते हुए एक साहिब ने आवाज दी, हाय, रिक्शा खाली है, मुझे गुलबर्ग जाना है। इमरान ने हाँ में सर हिलाया। वो शख्स सूट में मलबूस था, हाथ में एक बड़ा बैग था। रिक्शा चलते ही इसने इमरान से कहा, जिंदगी कैसी गुजर रही है भाई? इमरान ने हंसते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है साहिब, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, यही बड़ी बात है। रास्ते भर वो शख्स इमरान से बातें करता रहा, गुर्बत, महंगाई और उम्मीद पर। गुलबर्ग पहुंचने पर किराया 300 रुपए बना। वो शख्स जेब से निकालकर 500 का नोट दिया और मुस्करा कर बोला, बाकी रख लो, तुम्हें जरूरत होगी। इमरान चौंक गया। साहिब, ये तो बहुत ज्यादा है। वो बोला, नहीं, रख लो, कभी कभी अल्लाह दूसरे के हाथ से देता है। इमरान के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। उसने नोट लिया, आंखों से लगाया और शुक्रिया कहकर वापस चल दिया। वो रात को जब इमरान घर पहुंचा, बच्चे सो चुके थे। बीवी ने पूछा, आज काम कैसा रहा? इमरान ने 500 का नोट जेब से निकाला और बोला, एक साहिब ने दिया है, कह रहे थे रख लो, जरूरत होगी। नाज़ो ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह किसी के दिल में डाल देता है, शुक्र करो। फिर वो दोनों चुप हो गए। घर के बाहर सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत अक्सर बैठती थी, फटे कपड़ों में, झुकी कमर के साथ, हाथ में एक पुराना प्याला। इमरान अक्सर उसे देखता, मगर कभी बात नहीं की थी। इस रात दिल में एक ख्याल आया, ये 500 अगर मैं इस औरत को दे दूं तो शायद इसके कुछ दिन आसान हो जाएं। नाज़ो ने हैरत से देखा, 500? ये तो हमारे हफ्ते का खर्च है। इमरान ने धीरे से कहा, सकता है अल्लाह इससे ज्यादा वापस दे। नाज़ो खामोश हो गई। अगली सुबह इमरान ने रिक्शा निकाला और रास्ते में वही औरत नजर आई। वो रुका, इसे सलाम किया और 500 का नोट उसके हाथ में दे दिया। औरत कांपते हाथों से बोली, बेटा, ये तो बहुत है। इमरान ने कहा, उम्मी, ये आपका हक है, दुआ कर देना बस। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, ये दुआ तुम्हें अमीर कर देगी। इमरान मुस्करा कर चला गया। इसके दिल में सुकून उतर गया था। अगला हफ्ता जिंदगी हमेशा की तरह चलती रही। रिक्शा, मुसाफिर, धूप, पसीना, हान, सब वैसा ही। मगर एक दिन अचानक उसका रिक्शा खराब हो गया। इंजन बंद, पेट्रोल ज़ाय और मुरम्मत के लिए पैसे नहीं। इमरान ने सर पकड़ लिया। अल्लाह, अब क्या करूं? इसी वक्त वही साहब वहां से गुजरे जिन्होंने पहले 500 दिया था। उन्होंने इमरान को पहचान लिया और रुके। भाई, क्या हुआ? इमरान ने सब बताया। वो साहिब बोले, चिल्लू, मेरे दफ्तर आ, तुमसे एक बात करनी है। इमरान हैरान हुआ, मगर चला गया। दफ्तर में मुलाकात। दफ्तर एक बड़ी कंपनी का था, साफ सुथरा, एयर कंडीशन्ड, दीवारों पर तस्वीरें। वो शख्स बोला, मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता हूं, हमें एक दयानतदार ड्राइवर की जरूरत है। मैंने तुम्हें इस दिन देखा था, तुम्हारे लहजे में ईमान था। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? इमरान के आंखों से आंसू बह निकले। साहिब, मैंने तो दुआ मांगी थी रोजी की, अब तो पूरा रास्ता बदलने आए हैं। इसी दिन उसकी नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले मस्जिद जाकर सजदा शुक्र अदा किया। महीने बाद वो रिक्शा बेचने गया। कीमत मिली तो उसने सोचा, अब इस औरत को दोबारा देखूंगा,
شاید وہ پھر وہیں ہو۔ وہ گیا مگر جگہ خالی تھی۔ دکاندار سے پوچھا، وہ بوڑھی عورت کہاں گئی جو یہاں بیٹھتی تھی؟ وہ بولا، پتہ نہیں، پچھلے ہفتے کے بعد کبھی نہیں دیکھی۔ بس اتنا کہا تھا کہ میرے بیٹے کی دعا پوری ہو گئی ہے۔ عمران کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دل نے کہا، وہ عورت میری ماں کی طرح تھی، اور شاید اللہ نے اسی کے ہاتھ سے میری قسمت بدل دی۔ نیا سفر۔ اب عمران روز صبح دفتر جانے سے پہلے رکشہ والوں کے پاس جاتا، کبھی کسی کے ٹائر کے پیسے دیتا، کبھی کسی کے بچوں کے لیے کھانا۔ جب کوئی کہتا، بھائی آپ کیوں اتنا کر رہے ہو، وہ مسکرا کر جواب دیتا، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ پر بھی احسان کیا تھا، اور ایک دعا نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اختتام۔ سال گزر گئے۔ عمران اب کمپنی کا سینئر ڈرائیور بن چکا تھا۔ چھوٹے علی نے اسکول میں اول پوزیشن لی۔ عائشہ نے قرآن ختم کیا۔ گھر میں خوشیاں تھیں، مگر دل میں ایک خلا تھا، وہ بوڑھی عورت یاد آتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، وہی عورت سفید کپڑوں میں اس کے سامنے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے، بیٹا، میں نے کہا تھا نا، یہ دعا تمہیں امیر کر دے گی، اور تم صرف مال میں نہیں، دل میں بھی امیر ہو گئے ہو۔ عمران جاگ گیا، دل میں سکون تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، اگر نیکی واقعی لوٹتی ہے تو میری نیکی کسی اور کے نصیب بدل دے۔